तो दोस्तों देखो, कल हमने पढ़ लिया था समानुपात का पहला प्रकार। कौन सा था? समानुपात का पहला प्रकार वो था A/B बराबर C/D, यानी AD बराबर BC के। ठीक है, कल मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज दोबारा कि जैसे 12, 15 और 18 तीन दे रखे हैं। इसका क्या निकालना है आपको? द्वितीय समानुपाती निकालना है। क्या निकालना है? द्वितीय समानुपाती। ठीक है, द्वितीय समानुपाती का मतलब है आपको B की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? B की वैल्यू। तो कल आपको बताया था मैंने A/B बराबर C/D के। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ? 12। B की वैल्यू आपको निकालनी है। C की वैल्यू हो जाएगी 15 और D की वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? 12 × 18/15। 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से 6 बार, 72/5। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 72/5। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार होता है समानुपात का, प्रोपोर्शन का दूसरा प्रकार। ये होता है कि A अनुपात B समानुपात B समानुपात C, यानी A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। इसको कैसे लिख सकते हैं? A/B बराबर B/C के, अर्थात B² बराबर किसके? AC के। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? √AC। ठीक है, यहाँ जो A, B और C ये तीनों वैल्यू दे रखे हैं। यह है प्रथम समानुपाती और जो B है वह मध्य समानुपाती और यह है तृतीय समानुपाती। ठीक है, अब जो पहले वाला प्रकार पढ़ा था उसमें तो A, B और C और D चार आए थे। इसमें A था प्रथम समानुपाती, B था द्वितीय समानुपाती, C था तृतीय समानुपाती और D था चतुर्थ समानुपाती। लेकिन इसमें आगे वाले में अब A, B और C तीन ही वेरिएबल दे रखे हैं, यानी A/B बराबर B/C, जहाँ A है प्रथम समानुपाती, B है मध्य समानुपाती और C क्या है? इनका तृतीय समानुपाती है। तो मध्य समानुपाती निकालने का सीधा सूत्र भी क्या हो जाता है? √B बराबर √AC। अर्थात जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊँ आपको, एग्जांपल दे रखा है जैसे 9 और 81 का मध्य समानुपाती निकालिए। 9 और 81 का मध्य समानुपाती निकालिए। सूत्र अभी बताया B बराबर √AC। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 9 और C की वैल्यू 81। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 81 किसका होता है? 9 का। तो 3 × 9 कितना? 3 × 9 कितने? 3 × 9 कितने हो जाएंगे? 27। ठीक है, तो इसका B का मध्य समानुपाती कितना निकल गया? 27 आंसर। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि 144 और 225 के बीच का मध्य समानुपाती निकालिए। के बीच का क्या निकालिए? मध्य समानुपाती। इनके बीच का मध्य समानुपाती मतलब B की वैल्यू निकालनी है। B की वैल्यू क्या होती है? √AC। B बराबर √A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144। C की वैल्यू 225। अब आपको पता होना चाहिए कि 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 और 225 का होता है 15। B बराबर हो जाएगा 12 × 15। 15 दूनी 30, हाथ से लगी 30, 3 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, यानी कितना आ गया? 180। B की वैल्यू कितनी आ गई? 180। तो 180 इसका क्या हो जाएगा? मध्य समानुपाती हो जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक और ले लो 5 और 3 के तृतीय समानुपाती निकालिए। ठीक है, निकालो। तो 5 और 3 का तृतीय समानुपाती क्या हो जाएगा? सूत्र अभी बताया है A/B बराबर B/C, जहाँ A की वैल्यू कितनी है? 5, B की वैल्यू है 3। तृतीय समानुपाती निकालना है मतलब आपको C का मान निकालना है 3/C। तो C कितने हो जाएगा? 5C बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो C बराबर 9/5, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? C बराबर 9 को भाग जाएगा 1 4 4 1.8। तो C की वैल्यू कितनी आ गई?
1.8, अर्थात आपका तृतीय समानुपाती कितना आ गया 1.8। और समझ लेते हैं और एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल ले लिया कि 1.8 और 3.2 का मध्य समानुपाती निकालिए। क्वेश्चन आ जाए आपको कि 1.8 और 3.2 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो देखो मध्य समानुपाती पूछा है, यानी किसकी वैल्यू पूछी है, बी की वैल्यू पूछी है। तो सूत्र क्या होता है, बी इक्वल टू √AC। बी बराबर √A की वैल्यू क्या है 1.8, सी की वैल्यू क्या है 3.2। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/32। पॉइंट इसका पॉइंट की 1 0, इसके पॉइंट की 1 0, नीचे 100 आ गया। तो बी बराबर कितना आ गया 18 × 32/10। √100 की वैल्यू क्या होती है 10। तो बी बराबर कितना आ गया 18 के जैसे फैक्टर करे जाएँ क्या होंगे, ऐसे होंगे 9 दूनी 18, एक तो ये 9 का बन जाएगा और इसमें क्या होगा 16 दूनी 32। तो देखो एक तो 2 और 2 का बन जाएगा। तो बी बराबर क्या निकलेगा 9 का √3, 2 का 1 2 निकल जाएगा और 16 का रूट कितना होता है 4। तो बी बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि 24। ये आ गया इसका मध्य समानुपाती पॉइंट वाले में भी। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों देखो मैंने आपको समानुपात के 2 प्रकार बता दिए हैं। आज हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इन 2 प्रकारों को एक बार पुनः रिवीजन करा देता हूँ। देखो पहला प्रकार बताया था कि जब संख्याएं a अनुपात b बराबर c अनुपात d के रूप में हो, तो यहाँ a है पहला समानुपाती, b है द्वितीय समानुपाती, c है तृतीय समानुपाती और d है चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, अर्थात एग्जाम्पल से समझ लो कि आपको दे रखा है कि 2, 3 और 5 का तृतीय समानुपाती निकालिए। ठीक है, तो तृतीय समानुपाती क्या होता है, तृतीय समानुपाती आपको बताई थी सी की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 2/3, यानी ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू है 3 बराबर सी की वैल्यू निकालनी है, सी की जगह सी और डी की वैल्यू है 5। तो 3c बराबर हो जाएगा 10 के, तो सी बराबर हो जाएगा 10/3। ये हो जाएगी सी की वैल्यू। ये हो गया आपका पहला प्रकार, जब चारों संख्या दे रखी हूँ। अब दूसरे प्रकार में समझाया था कि जब a/b समानुपात b अनुपात c के रूप में हो। तो ये बताया था यहाँ प्रथम समानुपाती, b बताया था क्या, b हो जाएगा यहाँ मध्य समानुपाती और c बताया था यहाँ तृतीय समानुपाती। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे समझाया था आपको कि 144 और 225 का मध्य समानुपाती निकालिए। ठीक है, तो आपको बताया था कल कि क्या a/b बराबर b/c, मतलब b² बराबर क्या होता है AC के। तो b की वैल्यू यानी मध्य समानुपाती वैल्यू कितनी निकल जाएगी सूत्र से a√c। जब सूत्र से a√c निकल जाएगी तो आपको वैल्यू दे रखी है b बराबर √a की वैल्यू कितनी है 144, c की वैल्यू है 225। तो 144 इसका वर्ग होता है, 144 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। 144 का वर्गमूल होता है 12 और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो 12 × 15 करेंगे तो कितना आएगा 180। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 आंसर। अतः 144 और 225 का मध्य समानुपाती क्या निकल आएगा 180। ये हो गया क्या आंसर। अब हम समानुपात का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ से समानुपात, इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं टोटली। पहला आपको बता दिया क्या a/b बराबर c/d। दूसरा बताया था आपको ये a/b बराबर b/c। अब तीसरा सवाल है, जैसे आपको दे दिया जाए कि a, b और c और d, क्या दे दिया जाए a, b, c और d में से x घटाने पर संख्याएं जो हैं समानुपाती हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं। तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ऐसा सवाल जरूर आता है पेपर में SSC के में। तो
जैसे आपको दे दी जाए वैल्यू कि 24, 40, 33 और 57 से x घटाने पर संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं तो x की वैल्यू बताइए। अब आप इसको सीधे नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र है AD माइनस BC अपॉन A प्लस D माइनस B प्लस C का मॉड। ठीक है, मॉड इसलिए लगाया जाता है ताकि संख्या पॉजिटिव हो। जैसे A की वैल्यू दे रखी है इसमें ऊपर, A की वैल्यू दे रखी है 40, B की है A की है 24, B की है 40, C की है 33 और D की है 57। ठीक है, तो A इंटू डी यानी कि 24 इंटू 57 माइनस के 40 इंटू 33 बटे में A प्लस डी मतलब 24 प्लस 57 माइनस के 40 प्लस 33। आपको पता है 24 इंटू 57 का ये लेकर रहने दिया अभी माइनस 40 इंटू 33, ये तो चल ही रहा है। और 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8, माइनस का माइनस, ये कितना हो जाएगा 73। तो 81 में से 73 जाते कितना बचता है, 11 में से 3 गए तो 8, नीचे बचेगा 24 इंटू 57 माइनस 40 इंटू 33 बटे 8, ये इतना चल रहा है। ठीक है, तो देखो 8 से यहाँ सीधे काट दो, देखो 8 एकम 8 अठपन 40 से 5 बार कट गया, 8 या 24, तो ऊपर बचा 3 इंटू 57, तो ये बचा 3 इंटू 57 माइनस के 5 इंटू 33। पूरे का क्या चल रहा है, अब मॉड चल रहा है। क्या चल रहा है, मॉड, यानी कि 3 इंटू 57 माइनस 5 इंटू 33, 3 इंटू 57 माइनस 5 इंटू 33 इधर लिख लेते हैं, 3 इंटू 57 माइनस 5 इंटू 33, पूरे का मॉड दे रखा है इसमें। तो 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 माइनस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, तो 171 में से 165 जाएंगे तो 6 बचेगा। अतः x बराबर 6, यानी कि 6 वह वैल्यू है जिसको 24, 40, 33 और 57 से घटाने पर क्या हो जाएंगे, संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। ये जो फॉर्मूला है वह आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। एक और बार बता देता हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये है A इंटू डी माइनस B इंटू सी अपॉन A प्लस डी माइनस B प्लस सी का होल मोड। ये आपको जब लगाना है जब आपको 4 संख्या दी गई हों और चारों में से किसी संख्या को घटाया जाए, और घटाने पे आपको पता नहीं होगा क्या घट रहा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन से उठाएं तो आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे अब मैं इसको बता देता हूँ कि आंसर सही है नहीं है। जैसे देखो 24 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बटे 40 से 6 घटाएंगे तो कितना 34 बराबर सी 33 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 27 बटे 57 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 51। ठीक है, तो ये कितने से कट रहा है, 9 से 2 बार, 9 से 3 बार। ठीक है, 2 से 17 बार, 17 से 3 बार। ठीक है, तो 3 बटे 3, यानी संख्या क्या आई, 1 बराबर 1। अतः 6 यानी x बराबर 6 वह संख्या है जिसे 24, 40, 33 और 57 से घटाने पर ये चारों संख्या क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समानुपाती, यानी AD बराबर BC हो। इस फॉर्मूले का यूज करके आप जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ आपके पूरा समानुपात खत्म होता है। एक बार आप रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको सभी का। समानुपात में पूरे 3 सूत्र हैं। एक तो 2 प्रकार से दिया होता है, एक तो A अपॉन B बराबर होता है C अपॉन D के।
ठीक है, ये पहले में, जिसमें ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, जब चारों की वैल्यू दी गई हो। यानी कि इसमें से कोई 3 वैल्यू देगा, ए बी सी और डी में से कोई 3 वैल्यू देगा, आपसे एक वैल्यू निकलवाएगा, तो आपको इस सूत्र में रख के निकाल देनी है। दूसरा सूत्र है कि ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी हो। ठीक है, इसमें आपको ए बी सी 3 दे रखे हैं, इसमें किसी 2 की वैल्यू देगा और आपको एक की वैल्यू निकलवाएगा, तो आपको वो निकाल देनी है इस सूत्र से। तीसरा सूत्र है कि कोई 4 संख्याएं देगा आपको और 4 संख्या में से पूछेगा कि इसको इस संख्याओं में से किसी एक संख्या को घटाने पर यह संख्याएं समानुपाती हो जाती है, तो उस एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, उस संख्या की वैल्यू ज्ञात कीजिए जो आप घटाई गई है। तो जो जैसे, तो इसका सूत्र होता है एक्स बराबर निकालने का, यानी ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। इस सूत्र से आप उस संख्या की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आप चारों में से घटाई गई है। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। अगर आप इन तीनों फॉर्मूले को याद करके चले जाते हैं तो पेपर में समानुपात से संबंधित कहीं से भी सवाल आ जाए आप पूरा उसको कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।